मेरे प्रिय आत्मन, आइए आज विचार करते हैं विचार पर। विचार क्या है? हम क्या विचार करते हैं? हम सब की स्थिति क्या है? इस विषय में इस पर हम बहुत संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मनुष्य प्रायः 3 तलों पर जीता है। एक शरीर का तल है, एक मन का तल है और उसके बाद एक आत्मा का तल है। शरीर के तल पर केवल अविचार है, विचार नहीं है। मन के तल पर विचार है और आत्मा के तल पर निर्विचार है। आत्मा के तल पर कोई विचार नहीं है, निर्विचार अवस्था का नाम है आत्मा। आइए इन तीनों तलों पर थोड़ी थोड़ी हम बात कर लेते हैं। प्रायः अधिकांश लोग शरीर के तल पर ही जीते हैं और शरीर के तल पर कोई विचार नहीं है। शरीर की जो वृत्तियां हैं वो शरीर को प्रेरित करती हैं कुछ कर्म करने के लिए। भूख लगती है तो भोजन की आवश्यकता पड़ती है और हम उसको कमाने के लिए कुछ करते हैं, उसका प्रबंध करते हैं भोजन का। ठंड लगती है तो कपड़ों का प्रबंध करते हैं, प्यास लगती है तो जल का प्रबंध करते हैं और वासनाएं उठती हैं तो उनकी पूर्ति के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। ये शरीर की इच्छाएं हैं, शरीर की वासनाएं हैं और ये अंधी वासनाएं हैं। हम इनको पूरा करते रहते हैं और हमारे मन में ये प्रश्न कभी नहीं उठता, ये भूख क्यों लगती है, ये प्यास क्यों लगती है, क्या आवश्यकता है भोजन देने की। प्रकृति जैसे अंधी होकर के जी रही है, स्वमेव सब कुछ होता है, हमारे मन में प्रश्न ही नहीं उठते, विचार नहीं आते। अपने आप स्वतः वर्षा हो रही है, धूप निकलती है, सूरज निकलता है, कोई उत्तर हम खोज नहीं पाते। ऐसा क्यों है? वृक्ष बीज में से वृक्ष क्यों निकल जाता है, कैसे बन जाता है, हमें पता ही नहीं है। अब सब में जीवन की जीने की प्रबल आकांक्षा है, कोई मरना नहीं चाहता। क्यों? क्यों जी रहे हैं? कौन सी शक्ति है जो कह रही है नहीं जियो? कोई हमें अपशब्द कह देता है, गाली देता है, भीतर क्रोध क्यों उठता है, क्यों लोभ आता है, क्यों अहंकार भीतर से जागता है, आखिर क्या कारण है? शरीर कभी सोचता नहीं है इस बात के बारे में। बस भीतर की जो वृत्तियां हैं जैसे चलाती है प्रकृति वैसे चल रहा है। शरीर कभी नहीं सोचता ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर के तल पर, प्रकृति के तल पर कोई उत्तर है ही नहीं। हम निरुत्तर दिए चले जाते हैं क्योंकि प्रश्न ही नहीं उठता, विचार ही नहीं आते। ऐसा क्यों? तो उत्तर कहाँ से आएगा? और अधिकांश लोग इसी तल पर जीते हैं और जो जीवन बिना उत्तर के है वो जीवन व्यर्थ है, जिसका पता ही नहीं ऐसा क्यों होता है, उस जीवन का लाभ क्या है, उसकी सार्थकता क्या है, व्यर्थ है वो जीवन। तो हम प्राय अधिकांश लोग शरीर के तल पर ही जीते हैं, इसे हम समझ लेंगे निश्चित रूप से। और शरीर के तल पर जो वृत्तियां हैं स्वतः होती चली जा रही हैं,
हमारे मन में प्रश्न ही नहीं उठता ऐसा क्यों होता है। जैसे प्रकृति एक यंत्र की भांति हमें चलाती है और शरीर तो प्रकृति से बंधा हुआ है यांत्रिक रूप से। जैसे प्रकृति चलाती है बस हम भी ऐसे, शरीर भी चलता रहता है। शरीर में के तल पर कोई विचार नहीं, ऐसा क्यों। बस हमारी वासनाएं उठती हैं और तृप्त हो जाती हैं, और जब सारी वासनाएं तृप्त हो जाएं तो मनुष्य करेगा क्या फिर। इसलिए अधिकांश लोग उस स्तर पर मर जाने का प्रयास करते हैं। ये स्थिति है केवल शरीर के तल पर जीने की। वहाँ कोई सोच विचार नहीं, कुछ भी नहीं, बस वृत्तियों के आधार पर, उनके प्रतंत्रता के आधार पर हम जीवे चले जा रहे हैं। तो शरीर के तल पर केवल प्रतंत्रता है, स्वतंत्रता नहीं है। इसको हम अच्छी तरह समझ लेंगे। दूसरा तल आता है मन का तल। मन स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन मन भी प्राय परतंत्र है अधिकांश रूप में। क्यों? हम सभी अपना मूल्यांकन करेंगे अपने भीतर जाकर के, क्या हमारा मन स्वतंत्र है। हम केवल कपड़े ही दूसरों जैसे नहीं पहनते जिस देश में रहते हैं, हम भोजन भी दूसरों जैसा करते हैं, हम आचरण भी दूसरों जैसा करते हैं, हम विचार भी किसी के फॉलो करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया हम उस बात को मान रहे हैं, हम किसी के कहे अनुसार उसके पीछे चलते हैं। और जो किसी के पीछे चलता है वो स्वतंत्र कैसे हो सकता है, वो तो परतंत्र ही होगा। तो केवल शरीर के तल पर ही परतंत्रता हो ऐसा नहीं है, मन के तल पर भी परतंत्रता है। सारे के सारे हमारे विचार जितने हैं वो सब उधार हैं। कभी सोचा है वो कहाँ से आए हैं। हजारों वर्ष पहले कभी शास्त्रों ने कहा था, वेद ने, पुराण ने, इतिहास ने, बाइबल ने, कुरान ने, और हम उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको माने चले जा रहे हैं। हमारे मन में प्रश्न ही नहीं उठता कि ऐसा क्यों। पता नहीं कहाँ कहाँ से विचार इकट्ठे हो गए हैं। किसी ने कह दिया, हमने मान लिया और हम माने चले जा रहे हैं। हमने स्वीकार कर लिया, बस सारे के सारे उधार विचार हैं, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। और दुनिया भर के विचार जो हजारों वर्षों से भी हैं वो एकत्रित हो गए हैं हमारे मन के भीतर आकर के। जैसे किसी वृक्ष पर आकर के पक्षी बैठ जाते हैं, डालियों पर आकर के एकत्रित हो जाते हैं, ऐसे ही विचार भी हमारे मन की डालियों पर आकर के एकत्रित हो गए हैं। बाहर से आए हैं और हम माने चले जा रहे हैं उनको। हजारों वर्षों से हमें सिखाया गया है, विश्वास करो, श्रद्धा करो, और उन्हीं विश्वासों के आधार पर हम जी रहे हैं। उनमें हम प्रश्न ही नहीं उठता ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए। बस हमारी आस्था है उनमें, हमारी श्रद्धा है उनमें, क्योंकि हमें श्रद्धा सिखाई गई है। इतने हजारों वर्षों में विचार नहीं सिखाया जाता, चिंतन करना नहीं सिखाया जाता। हजारों वर्षों में हमें मान्यता सिखाई गई है, मनन करना नहीं सिखाया जाता। परिणाम क्या हुआ? मनुष्य जाति निरंतर परतंत्र से परतंत्र होती जा रही है। विचार उठने ही बंद हो गए हैं। जो सुना है, जो हमारे संस्कारों में आ गया है इतने वर्षों से, बस हम उसी लीक पर चलते चले जा रहे हैं। हमने सोचा ही नहीं कभी ऐसा क्यों। अब मैं किसी फूल को दिखाऊं और आप कहेंगे ये तो फूल बहुत सुंदर है,
आपको क्या पता सुंदर है, क्योंकि सुन रखा है कि गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है। और अलग अलग देशों में अलग अलग फूलों का सौंदर्य है। वो कहेंगे गुलाब का नहीं, कमल का फूल सौंदर्य है, कोई जूही का फूल सौंदर्य है। अलग अलग जगह हमारे शरीर की सुंदरता भी भिन्न भिन्न है। भारतवर्ष में गोरापन सुंदर लगता है, होठ पतले पतले हो, इस तरह के हो, नाक सुवासा हो, टेढ़ा, अच्छा लगता है। लेकिन चीन में यदि जाकर के देखें तो उनका सौंदर्य का मापदंड बिल्कुल ही अलग है। उनका फीता अलग है सुंदरता मापने का। हमने जो सुंदरता सोच रखी है वो हमारी है, उन्होंने जो सुंदरता सोच रखी है वो उनकी है। अफ्रीका वालों की जहाँ काले हैं वहाँ सुंदरता अलग है। हमारे यहाँ होठ पतले होने चाहिए, अफ्रीका के आदमियों के, औरतों के होठ जितने मोटे होंगे वो उतनी सुंदर होगी। ये मान्यताएं हैं भिन्न भिन्न देशों की, भिन्न भिन्न वेशों की, भिन्न भिन्न, सब जगह सब कुछ अलग है। हमारा जो विचार की लहरें चलती हैं वो हजारों बरस पहले की हैं, वो यूं यूं चल रही हैं, लीक बन गई है और उस लीक पर हम चले जा रहे हैं। हमें ये नहीं पता ऐसा क्यों है, बस लीक पर चले जा रहे हैं। कुछ सोचने की बात ही नहीं आती हमारे मन में, बिल्कुल भी नहीं आती। जो सुना है बस वो अच्छा है। इसलिए केवल शरीर के तल पर ही हम परतंत्र नहीं हैं, हम मन के तल पर भी परतंत्र हैं। क्यों? विश्वास करने में मेहनत नहीं की जाती। विश्वास कर लिया, जो सुना है विश्वास कर लिया और बस ठीक है। हमारा कोई श्रम नहीं होता। श्रम मेहनत करनी पड़ती है जब हमें विचार करना पड़ता है। श्रद्धा में, विश्वास में क्या श्रम है, क्या मेहनत है, लेकिन संदेह में मेहनत है। ऐसा क्यों? और उसके लिए बहुत मनन करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ सकता है, चिंतन करना पड़ सकता है। तो विश्वास का रास्ता तो भीड़ का रास्ता है। भीड़ कभी अनुभव नहीं करती। भीड़ तो भेड़ शब्द से बना है। अगर एक भेड़ चल पड़ी तो सारी भेड़ें उधर चलेंगी। क्यों चल रही हैं, कहाँ जाना है, उन्हें कोई मतलब नहीं, बस एक भेड़ चल पड़ी है। भीड़ का रास्ता भेड़ का रास्ता है। चिंतन का रास्ता अकेलेपन का रास्ता, संदेह का रास्ता अकेलेपन का रास्ता है। और हमें भीड़ सुविधाजनक लगती है, जहाँ और चल रहे हैं हम भी उनके पीछे चल देते हैं। हमें क्या करना है? हमें सोचना ही नहीं किस मार्ग पर चलना है और इस मार्ग पर क्यों जा रहे हैं। भीड़ जा रही है तो हम भी जा रहे हैं। एक और बल भी है, जो हजारों वर्षों के विचार हैं, उनमें बल होता है, ताकत होती है। क्या ताकत होती है? हम सोच रहे हैं जो हजारों वर्षों से परंपरा चल रही है, वो कोई लोग गलत थोड़ा ही थे। प्राय मैं कहते सुनता हूँ, हमारे पूर्वज क्या बावले थे? हमारे पूर्वज बड़े ज्ञानी थे, बहुत समझदार थे। हम इतने समझदार कहाँ हैं? ये प्राय सुनने को मिलता है। और यही हम सोचते हैं कि जो परंपरा बनाई है, बड़े सोच समझ के बनाई होगी, जो हजारों वर्षों से चल रही है। और लोग प्राय कहते हैं परंपरा को तो निभाना चाहिए। हमारे लोक परंपराएं हैं कि हमारे खानदान की परंपरा है, कि हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, कि हमारे मुस्लिम धर्म की परंपरा है। ईसाई धर्म में ऐसा ही होता है और हजारों वर्षों से लोग करते चले आ रहे हैं, तो हमें भी मानना चाहिए। वो कोई गलत थोड़ा ही कर रहे हैं। यही सोचते हैं, इसलिए सोचते हैं कि जो वो हो रहा है वो ठीक ही तो हो रहा होगा, हमें संदेह करने का क्या अधिकार है। लेकिन एक और भी बात कहते हैं कि हम समाज में ही तो पैदा हुए हैं, समाज में ही रहते हैं, तो समाज की बात तो हमें माननी चाहिए। समाज का अर्थ है भीड़। तो जिस समाज में रहते हैं
उसकी बात तो हमें माननी चाहिए, उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। इसको भी हम थोड़ा समझ लेंगे। व्यक्ति का जन्म समाज में होता है, समाज उसे शिक्षा देता है, पालता है, पोसता है, बड़ा करता है। तो जो जिस समाज से हम बंध गए या कुछ प्राप्त करते हैं, हम उससे स्वतंत्र कैसे हों? बात तो ठीक लगती है, लेकिन इस बात को गहराई से समझ लें कि समाज में हमारा जन्म होता है, लेकिन जो जन्मता है भीतर, शरीर नहीं जन्मता। जिसने जन्म लिया है, मैं शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम ए सोल। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर तो मेरा घर है, शरीर तो मेरे वस्त्र हैं। तो जिसने जन्म लिया है वो समाज से नहीं आता। जो आपके भीतर है वो समाज से आया हुआ नहीं है। समाज में पैदा हुए हैं, लेकिन जो पैदा हुआ है समाज में वो समाज का हिस्सा नहीं है। आत्मा को समाज शिक्षा नहीं दे सकता, भोजन दे सकता है, शरीर का भोजन दे सकता है, आत्मा का नहीं। इसलिए हमने उस वस्त्र को ही जो बाहर से है उसी को आत्मा समझ लिया है, शरीर को ही सब कुछ समझ लिया है, लेकिन आत्मा इन सब से भिन्न है। जिसने जन्म लिया है वो समाज में आया, उसने शरीर को पाला है, लेकिन जो भीतर है उसे स्वतंत्रता चाहिए। आत्मा को समाज से स्वतंत्रता चाहिए, वो चिंतन मनन वो करेगा। उसकी स्थिति में बहुत आवश्यक है इस बात का, इसलिए समाज से मुक्त होना भी आवश्यक है। इस रूप में जहाँ तक परंपराएं हैं आवश्यक हैं, वो निभानी है। शरीर चाहिए, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, वो तो समाज से मिलेगा। आत्मा का भोजन समाज से नहीं मिलता। इस बात को समझ लेंगे। भीड़ कभी अनुभव नहीं करती, व्यक्ति अनुभव करता है। व्यक्ति के तल पर ही व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया जा सकता है। उस अनुभव में पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा होती है, वहाँ से कुछ निकलता है विचार। और उस पीड़ा को यदि हम झेलने के लिए तैयार हैं, उसके लिए हमें संदेह करना पड़ेगा, फिर श्रद्धा नहीं। इसलिए आवश्यक है कि हम स्वतंत्र रूप से चिंतन करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ परंपराएं गलत होती हैं, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि शास्त्र गलत हैं, कि वेद पुराण इतिहास या कुरान गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जब तक हमने सुना है, पढ़ा है, वो उधार हैं। जब तक हम उनकी सत्यता को स्वयं नहीं जांच लेते, तब तक वो हमारे लिए उधार है। और उधार अपना कैसे हो सकता है? वो बिल्कुल सत्य होंगे, 100% सत्य होंगे, लेकिन मेरा वो तब बनेगा जब उन पर मैं चल करके देखूंगा ये सत्य है कि नहीं। संदेह करूंगा ऐसा क्यों, और जब उत्तर भीतर से आएगा, अंतर आत्मा से आएगा, वही उत्तर सत्य होगा। इस बात को बहुत आवश्यक समझ लीजिए, बहुत आवश्यक है ये। इसलिए मान्यता नहीं, मनन की आवश्यकता है। स्वयं का मनन चिंतन चाहिए भीतर से, ये बहुत आवश्यक है। विश्वास नहीं, विवेक चाहिए। हम दूसरों के विचार कर लेते हैं, चोरी करना पाप है, सुन लिया हमने, लेकिन आचरण तो मुझे करना है उस पर। और मेरे भीतर तक ये बात गई नहीं है कि चोरी करना पाप है, इसलिए मैं चोरी कर लेता हूँ। रोज सुनता हूँ चोरी करना गलत है, फिर भी चोरी करता हूँ। रोज सुनता हूँ सारे शास्त्र कहते हैं झूठ बोलना गलत है, झूठ बोलना पाप है, फिर भी झूठ बोलता हूँ। ये आचरण है। विचार और आचरण में अंतर इसलिए रहता है क्योंकि विचार मेरा नहीं है, विचार उधारा है।
अहंकार करना बुरा है, पर फिर भी अहंकार से ग्रस्त हूं क्योंकि सुन लिया है कहीं से कि अहंकार बुरा है। जिस दिन मेरा अपना विचार होगा, जिस दिन मेरा अपना अनुभव होगा, जिस दिन मैं अपने भीतर से उठते हुए क्रोध का स्वयं साक्षात्कार करूंगा और अपने शरीर को, अपने चेहरे को देखूंगा, क्या पागलपन हुआ है, मेरी मुट्ठियां क्यों भिज गई हैं, मेरी आंखें लाल क्यों हो गई हैं, मेरे दांत क्यों कटकटा रहे हैं, इस तरह कटकटा रहे हैं, ये मेरा रूप है पागलपन का, क्या मैं पागल हूं? जो ही मैं देख लूंगा दूसरी बार वो पागलपन नहीं आएगा, फिर मैं समझ जाऊंगा ये तो बहुत गलत है। पर अब तक केवल सुना है कि क्रोध बुरा है, अपना अनुभव नहीं है। इसलिए कोई भी बात जो ही अपना अनुभव बनेगी, आचरण भी फिर उसी हिसाब से होगा। अब विचार दूसरों का, उधार, आचरण मेरा, वो तो उधार नहीं हो सकता, वो तो मेरा अपना होगा। और इसलिए सब गड़बड़ है, विचार और आचरण में समन्वय बैठता नहीं है। इसलिए जो ही चिंतन मेरा होगा, मनन मेरा होगा, विवेक मेरा जागृत होगा भीतर से, तो उसी हिसाब से मेरा आचरण भी होगा और वो आचरण फिर गलत नहीं हो सकता। इसलिए केवल शरीर के तल पर ही हम परतंत्र नहीं हैं। अविचार की अवस्था शरीर के तल पर है, विचार की अवस्था मन के तल पर मन भी परतंत्र है, दूसरों के विश्वासों में, परंपराओं में बंधा हुआ है, शास्त्रों में बंधा हुआ है, सिद्धांतों में बंधा हुआ है। और जो ही शास्त्र सिद्धांतों में बंधा हुआ हम किसी को फॉलो करते हैं, किसी के पीछे चलते हैं, किसी दूसरे की मानते हैं, इसका अर्थ है कि हम परतंत्र हैं। फिर हम स्वतंत्र कहाँ से हैं? और यदि हमें स्वतंत्र होना है तो मन के तल को पार करके फिर आत्मा के तल पर आना है। शरीर निश्चित रूप से परतंत्र है, अविचार है। मन स्वतंत्र हो सकता है यदि हम अपना चिंतन मनन करें, अपने विवेक को जागृत करें। जो ही विवेक जागृत हो जाएगा तो मन ऊपर को देखने लगेगा जहां आत्मा का तल है। मन आत्मा को झांकेगा, उधर झुकेगा जहां आत्मा है, तो वो स्वतंत्र हो सकता है। यानी मन स्वतंत्र हो सकता है, पर परतंत्र तो है ही जब तक दूसरे का फॉलो करते हैं। और यदि मन स्वतंत्र हो सकता है कि फिर वो आत्मा की तरफ जा सकता है। और जो ही हम आत्मा के तल पर जाते हैं वहाँ विचार भी समाप्त हो जाता है। इसको समझ लेंगे, विचार भी मन के तल पर है। आत्मा का तल निर्विचार अवस्था का नाम है, जहाँ कोई विचार नहीं, जहाँ विचार ही समाप्त हो जाते हैं। विचारों का जो आडंबर है इतना इकट्ठा किया हुआ, चिंतन मनन समाप्त आत्मा के तल पर, केवल निर्विचार अवस्था, आत्मा शुद्ध बुद्ध, उसके अनुसार जो कार्य होगा वो ठीक ही होगा, गलत हो नहीं सकता आत्मा के तल पर। इसलिए निर्विचार अवस्था जहां आ जाएगी, समझें कि आप आत्मा के तल पर हैं। मन की आवश्यकता नहीं, शरीर की आवश्यकता नहीं है। बस जो ही आत्मा के तल पर हम बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, विचार समाप्त हो जाते हैं। आत्मा शुद्ध बुद्ध उस लेवल पर, उस स्थिति में आत्मा के आदेश से जब भी मन या शरीर चलेगा वो ठीक मार्ग पर चलेगा, सन्मार्ग पर चलेगा। और बता दूं, इस तल पर आने के बाद चलना और करना समाप्त हो जाता है। यानी कर्ता मिट जाता है। आत्मा के तल पर आकर के मैं कर रहा हूं, कर्ता भाव ही मिट जाता है, कर्तापन मिट जाता है, होना हो जाता है। आत्मा के तल पर बस होता है, किया नहीं जाता।
इसलिए यदि हम ये कहें कि ये बुद्ध हैं, कि ईसा हैं, कि महावीर हैं, कि कृष्ण हैं, कि राम हैं, कि सुकरात हैं, कि कबीर हैं, कि नानक हैं, ये सब आत्मा के तल पर जीते हैं। इनके जीवन में सब कुछ होता है, फिर किया नहीं जाता, किया नहीं जाता। जो कुछ भी है बस हो रहा है परमात्मा के तल पर। ये ना छोड़ते हैं ना पकड़ते हैं, इसको भी समझ लें। ये नहीं कि वो कुछ छोड़ देते हैं, सारे कार्य करते हैं और आम आदमी से ज़्यादा करते हैं, फिर भी कर्तापन नहीं होता, फिर भी बस हो रहा है। कबीर को किसी ने कहा अब तो तुम ज्ञानी हो गए हो, ज्ञान को उपलब्ध हो गए हो, चद्दर बनाना छोड़ो, किस लिए वस्त्र बनाते हो? कबीर ने कहा जो बुना जा रहा है वस्त्र मेरे हाथों से वो भी राम राम ही है, जो इसको पहनेगा वो भी मेरा कोई राम पहनेगा। अब राम को ही छोड़ दूं तो फिर मैं क्या करूं? यानी जिसको प्रतिपल राम दिखाई दे रहा है कि वही करवा रहा है। ये जो सूत का है ये भी राम है, चद्दर बनगी वो भी राम है, कोई पहनेगा वो भी राम है। मैं कहाँ कुछ कर रहा हूं, राम ही करवा रहे हैं, मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है, तो क्या छोड़ूं मैं? छोड़ने की बात ही नहीं आती, चाहे कोई भी हो। इसलिए सबसे अधिक काम किया है इन लोगों ने, जिनके मैंने नाम लिए हैं, लेकिन काम करते भी कर्तापन नहीं आया कि मैंने किया है, नहीं भीतर से हो रहा है। जो डायरेक्शन आ रही हैं, जो निर्देश आ रहे हैं, वो भीतर से आ रहे हैं, मैं उन पर चल रहा हूँ बस। इसलिए आत्मा का तल निर्विचार का तल है, शरीर का तल अविचार, मन का तल विचार, आत्मा का तल निर्विचार है। ये बड़े बड़े ज्ञानी जिनको हम कहते हैं वो विचारवान नहीं है, निर्विचार अवस्था में जीने वाले लोग हैं वो। इसलिए हम प्रयास करें, धीरे धीरे शरीर को समझें। शरीर के तल पर कुछ नहीं है, वहाँ तो वृत्तियाँ हैं, जैसे पशुओं को भी हाँकती हैं, मनुष्य हमें भी हाँकती हैं, पशु पक्षियों को भी वही हाँकती हैं। भूख है कि प्यास है कि निद्रा है कि भय है कि मैथुन है, हो रहा है स्वतः उनके शरीर के तल पर जीते हैं वो सब। तो हम भी उसी तल पर जीते हैं, हम भी पशु हैं। उसके पार मन के तल पर जीते हैं जो विचार हैं, और विचार भी यदि दूसरों के हैं तो भी हम परतंत्र हैं, हमारे नहीं। और यदि हमारे हैं, भीतर विवेक से आते हैं, तो हम फिर वहाँ से यात्रा करके हम आत्मा के तल पर जा सकते हैं, और आत्मा के तल पर निर्विचार अवस्था है। इसलिए तीन तल हैं और तीन तरह के विचार हैं, अविचार, विचार और निर्विचार, शरीर, मन और आत्मा। इस प्रकार से हम मनुष्य हैं और परमात्मा की सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ जीव मानते हैं। हमें तरक्की करनी है, केवल धन नहीं कमाना, भवन नहीं कमाने, कुर्सियाँ पर पदोन्नतियाँ नहीं करनी हैं। हमें यहाँ उन्नति करनी है कि शरीर के तल से हम मन के तल पर जिएं और मन के तल से हम आत्मा के तल पर आ जाएं। ये असली उन्नति है, ये तरक्की है, ये प्रमोशन है। और जो ही हम आत्मा के स्थल पर स्थित हो जाते हैं, आत्मा से परमात्मा, फिर परमात्मा ही हो जाते हैं, फिर अहम ब्रह्मास्मि हो जाते हैं, ब्रह्म ही हो जाते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति की मंजिल वही ब्रह्म है, प्रत्येक व्यक्ति की मंजिल आत्मा है, परमात्मा है। वही हमें तक यात्रा करनी है, वही हमारी मंजिल है, वही हमें जाना है। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। आज इतना ही। जय श्री राम।